सभी को प्रणाम। आज आहार के बारे में हम चर्चा करेंगे। भगवान कृष्ण ने गीता में आहार के बारे में क्या कहा है। गीता भारतीय संस्कृति के एक अमूल्य धरोहर है, अमूल्य ग्रंथ है जो कि जीवन के हर पहलू पर बात करता है। गीता में लगभग 700 श्लोक कहे गए हैं जो कि अगर एक श्लोक भी हम अपने जीवन में उतार ले तो जीवन धन्य हो जाएगा। और श्लोकों के बारे में हम चर्चा करेंगे, गीता के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम अभी आहार के बारे में मुख्य रूप से बात करेंगे कि भगवान ने आहार के बारे में क्या कहा है। भगवान 7वें अध्याय में आहार के बारे में चर्चा करते हैं कि आहार हमारा कैसा होना चाहिए। आहार की कैटेगरी के बारे में चर्चा भगवान ने किया है कि आहार 3 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। भगवान कृष्ण कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु की बात करते हैं। यानी जो आहार है संतुलित होना चाहिए। हमारा जीवन का रहन सहन जो है, हाव भाव है, व्यवहार है, वो संतुलित मात्रा में होना चाहिए। या आहार हो या विहार हो, सब कुछ संतुलित और सात्विक होना चाहिए। तो आइए हम भगवान ने जो कहा है सात्विक आहार के बारे में, राजसिक आहार के बारे में और तामसिक आहार के बारे में, तो हम उस पर चर्चा करते हैं कि आखिर ये है क्या। तो सबसे पहले सात्विक आहार। सात्विक आहार वो आहार होते हैं जो कि हमें ग्रहण करने से हमें बल, आरोग्यता की प्राप्ति होती है, हमें खुशी मिलती है, हमें आनंद मिलता है। उस आहार को ग्रहण करने से हमारा मन स्वस्थ रहता है, हमारा मन अच्छा सोच पाता है, हमारा शरीर स्वस्थ बना रहता है। उस आहार को हम सात्विक आहार करते हैं। सात्विक आहार में फल, शाक, सब्जियों को रखा गया है जिसमें चावल, बाजरा, गेहूँ, चना, फिर किशमिश, छोहाड़े, ये सब जितने भी पदार्थ हैं ये सात्विक आहार में रखा गया है। इनको ग्रहण करने से हमें सात्विक बुद्धि भी मिलता है, सात्विक विचार भी मिलता है, सात्विक आचरण भी मिलता है और जीवन सात्विक होते ही हमारा कर्म, स्वभाव और रहन सहन सब कुछ सात्विक हो जाता है। तो आहार का महत्वपूर्ण योगदान है हमारे जीवन में। अगर आहार कुछ दिन हम न ग्रहण करें तो हो सकता है कि हमारा जीवन चला जाए। पर ये भी तो है ना कि हमें कैसा आहार लेना चाहिए। जीवन को अगर ठीक रखना है तो हमें सात्विक आहार का पालन करना चाहिए और ग्रहण करना चाहिए। जीवन सात्विक हो तो जीवन धन्य हो जाता है। इसके बाद भगवान कृष्ण ने राजसिक आहार के बारे में बात किया है। राजसिक आहार के बारे में बात करते हैं कि राजसिक आहार वो आहार होता है जिसमें रजस की प्रधानता होती है, जिसको खाने से हमारे अंदर अहंकार ही पैदा होता है। ज़्यादातर हम रोगी और दुखी ही होते हैं। तो ऐसे आहार को हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए, इन आहारों से बचना चाहिए। हाँ, कभी आपने पार्टियों में गए, वहाँ खा लिए पी लिए तो बात अलग है, लेकिन हमें ज़्यादातर सात्विक आहार को ही ग्रहण करना चाहिए। राजसिक आहार से समझ में आती है राजाओं का खान पान, भोजन। तो पकौड़ी, कचौड़ी, पुआ, पकवान और ये पनीर, मटर पनीर, ये जितने भी आहार हैं, मिर्च मसालेदार, ये सारे राजसिक आहार में आते हैं जो कि खाने से हमें शरीर में रोग उत्पन्न होता है। इसलिए हमें इस आहार से बचना चाहिए, जितना हो सके उतना बचे। इसके बाद भगवान कृष्ण तामसिक आहार के बारे में बात करते हैं। तामसिक आहार के बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं कि तामसिक आहार वो होता है जो शड़ा हो, जो अपवित्र हो, जो बासी हो। जितने भी अपवित्र वस्तुएं हैं, जैसे मांस हो गया, मदिरा हो गया, ये सब जितने भी आहार हैं, सब, लहसुन हो गया, प्याज भी, ये सब तामसिक आहार में आते हैं। तो इन आहार से हमें बचना चाहिए। इन आहार को ग्रहण करने से हम आलसी और प्रमादी हो जाते हैं। हमारे अंदर तमश आ जाता है, हमारे रहन सहन में, खान पान में, व्यवहार में, सब कुछ हमारा संतुलित होता है और जीवन का निर्माण होता है खान पान से। जैसा हम खाएंगे वैसा ही हमारा मन बनेगा और जैसा मन बनेगा फिर हमारा चिंतन भी वैसा ही होगा, फिर हमारा कर्म भी वैसा ही हो जाएगा। तो जब कर्म हमारा अच्छा होगा तो हम अच्छा कार्य करेंगे और बुरा
कर्म होगा तो हम बुरा कार्य करेंगे, अच्छा विचार आएगा तो हम अच्छे कार्य करेंगे, और बुरे विचार आएंगे तो हम बुरा काम करेंगे। तो हम अच्छा क्यों ना बने, अच्छे राह पर क्यों ना चले, तो अच्छे आहार को भी तो हमें ग्रहण करना पड़ेगा ना। तो इसलिए हमें सात्विक आहार को ग्रहण करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें सात्विक आहार को ही लेना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो मैंने व्याख्यान दिया आहार के बारे में आपको समझ में आई होगी, और समझ में आई होगी तो ये दूसरे तक भी लाभ पहुँचे। इसलिए आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आगे हम नए नए विषय पर बातें करते रहेंगे। सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद।